नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। मुंबई में 36 सीटें हैं और दावेदार 300 से ज्यादा हैं। ऐसे में क्या होगा? जंग होगी। पार्टी कार्यकर्ता एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मुंबई से नाराज होकर दिल्ली वापस लौट रहे हैं नेता। अब खबर है कि किरीट सोमैया भी नाराज हो गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। बीजेपी इस वक्त सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। 2 राज्यों में हार का अनुमान सर्वे में दिख रहा है। ऊपर से बीजेपी अध्यक्ष को लेकर संघ और बीजेपी में टक्कर चल रही है और दोनों संगठन समझा नहीं पा रहे हैं कि आखिर आगे क्या करना है, किसे अध्यक्ष पद पर लाया जाए। खबरों की माने तो संघ अपनी पसंद का चाहता है, तो मोदी और शाह अपनी पसंद का अध्यक्ष चाहते हैं। तो ऐसे में संघ अड़ गया है और इधर विधानसभा चुनाव को लेकर रायता बटोर रहे शाह को नाको चने चबाना पड़ रहा है। पिछले हफ्ते गणेश चतुर्थी के मौके पर अमित शाह मुंबई में थे, तो महायुति के लोगों से मिले और विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति तय की जाए, ये बातचीत हुई। इसको लेकर काफी लंबी बातचीत चली, बात नहीं बनी और सहयोगी अपनी अपनी मांग को लेकर अड़ गए। फिर क्या था, मुंबई से मुंह लटकाए अमित शाह नाराजगी जताकर वापस लौट आए। के आने के एक हफ्ते बाद फिर मुंबई में टिकट को लेकर खुले तौर पर बयानबाजी हो रही है और अपने ही कार्यकर्ता अपने सहयोगियों को देख लेने और बगावत करने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में मुंबई की 36 विधानसभा सीटों का बंटवारा और फिर कार्यकर्ताओं को बीजेपी कैसे मनाएगी, इसको लेकर ही सीनियर्स के पसीने छूट रहे हैं। मीडिया में छपी खबरों की माने तो मुंबई बीजेपी के ताकतवर नेता किरीट सोमैया पार्टी से नाराज चल रहे हैं और इसलिए सोमैया ने सार्वजनिक तौर पर इसे जगजाहिर भी कर दिया है। हाल ही में किरीट सोमैया को बीजेपी ने महाराष्ट्र प्रचार समिति का कोऑर्डिनेटर बनाया, जिसे सोमैया ने लेने से मना कर दिया। कहा जा रहा है कि पार्टी में साइडलाइन किए जाने की वजह से किरीट सोमैया गुस्से में है। 2019 में ही किरीट सोमैया को कोई बड़ा पद नहीं मिला है। ठाकरे की सरकार बनी तो किरीट काफी मुखर थे, लेकिन जैसे ही सरकार गिरी तो किरीट सोमैया को साइडलाइन कर दिया गया। अब किरीट सोमैया अपना हक मांग रहे हैं और नहीं मिलने पर बगावत करने की बात कर रहे हैं। इसे आप समझ सकते हैं कि अंदर ही अंदर लावा भड़क रहा है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मुंबई की कई सीटों पर दावेदारों ने टिकट को लेकर मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव के सामने कम से कम 4 सीटें आई हैं, जहां पार्टी के ही दिग्गज नेता एक दूसरे के आमने सामने बगावत करने को तैयार हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक और कितनी जबरदस्त ये लड़ाई शुरू हो गई है और क्यों मराठी मीडिया का कहना है कि मुंबई की बोरीवली घाटकोपर पूर्व विले पार्ले जैसी हॉट सीट पर कुछ भी हो सकता है। जैसे घाटकोपर पूर्व में पूर्व मंत्री प्रकाश मेहता मौजूद विधायक पराग शाह को हटाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जानकारी देते चले कि 2019 में प्रकाश का टिकट काटकर पराग को दे दिया गया था। प्रकाश मेहता उस वक्त चुप रहे, लेकिन अब टिकट को लेकर मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस तरह का हाल बोरीवली और विले पार्ले सीट की पर भी हो रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे कैसे सारे मसले सुलझाए जाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जोरदार टक्कर देती दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि 8 अक्टूबर को क्या नतीजे आते हैं। क्या बीजेपी इन राज्यों में जीत हासिल कर पाएगी या कांग्रेस दावेदारी या कांग्रेस मजबूती से उठ पाएगी? फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।